अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक टाइम से पहुँचते रहे। आज का हमारा टॉपिक है मैथ 304 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन करेंगे, जो कि हमारे फाइनल टर्म के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो हम आपके पास क्वेश्चन दिए हुए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे रिपीटेड हैं। बस अगर आपकी स्टेटमेंट चेंज भी हो जाती है तो आप लोगों को ये इसका आंसर क्लियर होना चाहिए। चलते अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे, जिसकी स्टेटमेंट क्या है? एक्सप्लेन वर्जेंस थ्योरम। द मोमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स अबाउट द सेम पॉइंट। जिसकी ये देखिए थोड़ी सी ये दी हुई है, एम नॉट इज इक्वल टू आर डी। थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन किया हुआ है। ये जो हमारे पास है ये सिर्फ उसको आगे सिंप्लीफाई किया है। उसके बाद आगे इट इज अ वेक्टर प्रोसेस वेयर वी टेक द क्लॉकवाइज मूवमेंट सेंस टू बी पॉजिटिव। जो वेक्टर प्रोसेस है, ये वाला जो हमने अंडरलाइन किया हुआ, ये हमारे एमसीक्यूज के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द फिगर शोन बिलो, हमारे पास एक फिगर दी होगी जिसमें फोर्स हमारे पास 400 न्यूटन है और हमने स्केलर अप्रोच और वेक्टर अप्रोच निकालनी है। स्केलर अप्रोच हमारे पास होगी हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल पे हम कोस लेते हैं और वर्टिकल पे हम साइन लेते हैं। तो 400 कोस 45, एंगल हमारे पास 45 दिया हुआ है। जरब डी, ये होता है डी हमारे पास 6m, तो इधर हमारे पास D3 है, तो इसको मल्टीप्लाई करके ये देखें एम ए हमारे पास ये आ गया। ये काउंटर क्लॉकवाइज इसीलिए है क्योंकि ये प्लस है। अगर माइनस में आएगी तो वो हमारी क्या होगी? क्लॉकवाइज। अगर ये काउंटर क्लॉकवाइज है तो ये प्लस में है। तो वेक्टर अप्रोच हम कर रहे हैं आगे। एफ और आर मालूम करना है। एफ आई और जे कंडीशन में होगी क्योंकि इसकी हमने वो भी निकालनी है, मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तो इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास ये आएगा। और आर होता है x2 माइनस x1 आई प्लस y2 माइनस y1 जे। तो इनकी वैल्यूज अंदर लगा के उसके बाद हमारे पास -3i प्लस 6j होगा। उसके बाद एम इज, उसके बाद डेटरमिनेंट मालूम किया है। आर की वैल्यू लिख दी है -3, 6 और 0। उसके बाद एफ की लिख दी है। तो हमारे पास ये आ गया। इसका यूनिट था न्यूटन मीटर, तो हमने वो लिख दिया। आगे नेक्स्ट है एक्सप्लेन सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इसकी डेफिनेशन ये है, द नेट मूवमेंट इज द सम ऑफ ऑल द मूवमेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द फोर्सेस। उसके बाद क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या है हमारे पास? नेगेटिव, जबकि काउंटर क्लॉकवाइज हमारे पास पॉजिटिव, जो कि मैं आप लोगों को ऊपर बता चुकी हूँ कि क्यों पॉजिटिव और नेगेटिव है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। डिफाइन मूवमेंट। दैट the tendency of a force to rotate a rigid body about any axis। एक फोर्स की जो टेंडेंसी होती है जो उसको एक रोटेशन में मूव करने के लिए मतलब कि उसका जो एक्सिस है उसके गिर्द उसको मूव करवाती है, इज कॉल्ड द मोमेंट ऑफ फोर्स। इसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर। इसकी आप सिंपल डेफिनेशन ये भी कर सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस एफ इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू एफ डी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आपके पास दिया हुआ इसका सिर्फ डेटरमिनेंट निकालना, जो कि आप लोग मैथ के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को इजी आता होगा। ये देखिए जरा सिंपल स्टेप लिखे हुए हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए इज इक्वल टू ये एंड बी इज इक्वल टू दिस देन ए क्रॉस बी। ये हमने फाइंड करना है, इसकी आई जे के। उसके बाद इसकी लिख के उसको डेटरमिनेंट निकाल के नेक्स्ट आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफाइंड मूवमेंट ऑफ अ कपल एंड ड्राइव फार्मूला। हमने इसकी डेफिनेशन लिखनी है और इसका फार्मूला ड्राइव करना है। टू फोर्सेज एफ एंड माइनस एफ हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड पैरेलल लाइंस ऑफ एक्शन एंड ऑपोजिट सेंस। एफ है और माइनस एफ है, ये क्रॉस होके आपको पता ही है कि इसका आंसर क्या बनता है? सेट टू फॉर्म ऑफ कपल। उसके बाद एम इज इक्वल टू आर ए एफ। उसके बाद यहाँ पे देखिए आर ए माइनस आर बी, इसको कॉमन ले लिया एफ को, तो आर क्रॉस एफ। अगर हम इसको दूसरा लें, इट इज़ अ फ्री कंपोनेंट। ये जो है ये भी हमारे लिए, ये एमसीक्यूज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर एफ साइन थीटा एफ डी बन गया इसका, एम इज इक्वल टू एफ टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द रिजल्टेंट कपल मूवमेंट ऑफ 3 कपल्स एक्टिंग ऑन द प्लेट एज शोन फिगर। ये देखें यहाँ पे सारी दी हुई है, F1 भी दी है, F2 भी, F3 भी। हमने तीनों का सिंपल निकालना है, उसके बाद तीनों को प्लस कर देना है। F1 है 200, ये देखिए 204 मीटर, तो दोनों का एफ डी माइनस है, तो ये माइनस आ गया, ये हो गया क्लॉकवाइज। उसके बाद दूसरा है 4, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 450 और डी भी 3 मीटर। ये दोनों को मल्टीप्लाई करके निकला है कंडीशन 3 में, ये तीसरे का निकला है, तो फिर तीनों को प्लस कर देना है। चौथा क्वेश्चन 9 क्वेश्चन है, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ कपल मूवमेंट एक्टिंग ऑन द गियर एज शोन इन द फिगर। ये फिगर दी हुई है, इसको एफ वाई कंपोनेंट में एफ साइन थीटा बनता है, एफ एक्स में एफ कोस थीटा बनता है। 600 साइन 30, ये देखिए एंगल बना हुआ है 600, हमारे पास एफ दिया हुआ, दोनों को निकाल के फिर M1 प्लस M2, तो इसकी निकाल लेनी है सिंपल। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आप लैंक ए बी ऑफ मैस 12 kg एंड लेंथ 3 मीटर इज इन इक्विलिब्रियम इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन रेस्टिंग। एक क्वेश्चन है इसके स्टेट में, ये देखें, आगे इसका सोल्यूशन देख लें, फुल सॉल्व किया हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन फ्रिक्शन और राइट नोट ऑन फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज द फोर्स, अ फ्रिक्शनल फोर्स कैन एग्जिस्ट व्हेन टू सब्सटेंस कॉन्टैक्ट ईच अदर, मतलब दो जो सब्सटेंस है वो कॉन्टैक्ट होंगे तो वो फ्रिक्शनल फोर्स कहलाएगी। फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज अपोजिट मोशन, जिस सिमत में पोजीशन होती है उसके अपोजिट ये अमल करती है। इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इफ देयर इज नो मोशन द फ्रिक्शन अपोजिट द सम ऑफ ऑल अदर फोर्सेस विच आर पैरेलल टू द फोर्सेस सरफेस इज इन कॉन्टैक्ट। अब टाइप्स इसकी दो होती हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन नहीं 4 टाइप्स होती हैं जिनकी मतलब डिफरेंट यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है। ड्राई फ्रिक्शन जो होता है वो बेटमन नॉन लिब्रिकेंट सरफेस में होती है। ये आप लोगों को इसका डिफरेंशिएट भी आ सकता है कि इसमें डिफर करे दोनों में। तो ये देख लें जरा, अकर्स विद फ्लूइड और लुब्रिकेंट है, ये नॉन लुब्रिकेंट है। अब नेक्स्ट देखें स्टैटिक और डायनामिक, ये इससे ग्रेटर देन है, ये लेस देन है। व्हेन ड्राई फ्रिक्शन एक्ट्स बेटमन टू सरफेस दैट आर नॉट मूविंग, ये दैट आर मूविंग रिलेटिव टू ईच अदर। नेक्स्ट देखें what is the angle of friction and its dependence, angle between the resultant reaction and the normal to the plane on which the motion of the body is impending, f directly proportion n, and ये जो है ये coefficient of फ्रिक्शन है। ये देखिए कांस्टेंट एंड स्टैटिक, डायनामिक फ्रिक्शन इज कांस्टेंट एंड स्टैटिक फ्रिक्शन वेरीज फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। ये जो हमारे आपके लास्ट वाली चीज़ें होती हैं ये आपके एमसीक्यूज के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप गौर से ये चीज़ें देख लें। उसके बाद इसका एंगल बनता है एफ मैक्सिमम ओवर एन इज इक्वल टू म्यू, ये म्यू के इक्वल होता है। व्हाट इज द स्लाइडिंग ऑफ particle and object will slide down a plane if the component of its weight acting down the plane is large than the maximum friction। देखिए mg sin theta ग्रेटर देन है म्यू आर mg sin theta, इधर ये आर इक्वल होता है mg cos theta, mg कैंसिल हो गया, फिर इधर आ गया sin theta इज इक्वल टू म्यू cos theta। इसको इधर डिवाइड करवाएंगे, साइन ओवर कोस होता है tan के, तो म्यू इज इक्वल टू tan एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स। इसके रिलेटेड एग्जांपल है एक, पार्टिकल ऑफ मास 2 kg इज प्लेस्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन हुज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.4। हमारे पास म्यू दिया हुआ, फाइंड द एंगल, हमने एंगल मालूम करना है। tan इज इक्वल टू म्यू बनता है, एन कैंसिल हो जाएगा, तो ये म्यू इज इक्वल, ये एंगल इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। उसके बाद म्यू की वैल्यू दी हुई है, इसको पुट करके हमें आंसर निकाल सकते हैं। आगे है डेफिनेशन ऑफ वर्क डन एंड इट्स एसआई यूनिट, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सिंपल डेफिनेशन इसकी है कि इसका प्रोडक्ट जो होता है वो वर्क डन कहलाता है। डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस, इसका न्यूटन मीटर और जूल, ये इसके एसआई यूनिट है। द वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट बाय एक्सटर्नल कांस्टेंट फोर्स, ये एमसीक्यूज के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थीटा इज एंगल बिटवीन एस एंड एफ, वर्क डन इज डॉट प्रोडक्ट, ये भी है हमारे एमसीक्यूज के लिए। डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट एस। यूनिट ऑफ वेक्टर्स वर्क, हमारे पास डिफरेंट यूनिट हैं वर्क के, ये देख लें, आप देख सकते हैं वॉट पर पाउंड। उसके बाद इधर अलग है, इधर और है, हमारा जो एस आई यूनिट है वो ये है हमारे पास। नेक्स्ट देखते हैं द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल एफ एक्स हमारे पास दिया हुआ है। फाइंड वर्क डन, वर्क डन निकालना है, उसका इंटीग्रेट करेंगे इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। x2 और x1 यहाँ पे होता है, इसकी वैल्यूज यहाँ लगाएंगे, इसको फिर इंटीग्रेट करेंगे तो 9 x3/3 प्लस 3x होगा। तो उसके बाद इनमें लिमिट पुट करेंगे, इस चीज़ में लिमिट पुट की तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ये देखें 1 में पुट की ये 4, उसके बाद माइनस ये नीचे वाली पुट की तो हमारे पास ये आंसर आ गया। उसके बाद टाइप्स ऑफ फोर्स, इट इज़ जनरली सब्जेक्टेड टू 2, इसके 2 फोर्स की टाइप्स हैं, इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन वर्चुअल वर्क। Virtual work done is the total work done by the applied force and the inertial force of a mechanical system as it moves through a set of virtual displacement। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चंस खत्म होते हैं। 20 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी स्टेटमेंट चाहे चेंज हो जाए लेकिन इसका जो आंसर है वो सेम ही होगा। आप बस इसको, आपको इसकी समझ आनी चाहिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट है ये जल्दी आप लोगों को अपलोड कर दिया जाएगा।